अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट लेसन पे, जो कि हमारा आगे से सीन से स्टार्ट होता है, बिकॉज हमने ज़ा तक अपना कंप्लीट कर लिया था। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, ख, दाल, ज़ाल, रॉ, ज़ा। चले आगे। मैंने आपको जैसे ज़ा का बताया था, ये सीटी की तरह से यानी विसल की तरह साउंड देता है, इसी तरह सीन भी देता है। सीन तो आपको बोलने से ही आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि इसकी साउंड भी किस तरह सीटी की तरह निकलती है। सीन, ठीक है। इंग्लिश में हम सीन कहते हैं, उसमें भी हमारा निकलता है, वो सीटी की विसल के साउंड देता है। इसी तरह सीन। अब इसी साउंड को ज़ोर से थोड़ा बोलेंगे तो क्या बजेगा? शीन, शीन, ठीक है। सीन, शीन, सीन, शीन। नेक्स्ट हमारे पास ये भी सीटी के साउंड देता है। ये तीनों एक जैसे साउंड देते हैं, सीटी जैसी। स्वाद, स्वाद। हमने दाल, बिकॉज इसके लास्ट में आवाज़ आ रही है, इसका नेम है ये, ठीक है। ये नेम्स है इसके, ये जो साइड पे लिखी नेम्स है, हम इनकी अभी नेम्स बोल रहे हैं। हमने साउंड्स इनकी सीख ली थी पहले, जैसे हमने फोनिक्स भी कहा था। वो क्या था? जैसे अगर स्वाद है, इसकी क्या थी? दौद की द, सीन की स। ये साउंड्स थी, फोनिक्स थी इनकी आवाज़ें। लेकिन अब हम इनके नेम्स को पढ़ना सीख रहे हैं। तो ये है स्वाद, इसके लास्ट में दाल आता है, तो हमें सिर्फ बोलना है ताकि महसूस हो कि हाँ ये भी है। हम अक्सर बोल देते हैं स्वाद, सुनाई नहीं देता कि दाल बोला भी है कि नहीं। स्वाद, हमें दाल सुनाई देना चाहिए जब हम उसका नहीं बोल रहे हैं। तो आगे है दौद, दौद, ठीक है। स्वाद, दौद। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तो। इसको भी मोटा करके हमने जैसे रॉ के लिए आवाज़ निकाली थी, इसके लिए भी निकालनी है। तो, तो अपने मुंह को गोल शेप देके, जैसे मैं अगर आपको थोड़ा और वाज़े करने के लिए थोड़ा आवाज़ को चेंज कर रही हूँ, सिर्फ जैसे त्वा, आप त्वा बोल देते हो ना, तो इसको त्वा से मिलती जुलती साउंड है इसकी। जैसे तो, तू आ नहीं करना आपने, तू नहीं बोलना। तो इतना उसको लिमिटेड रखना है आपने, ताकि पता भी ना चले कि आपने तू कहा है। तो अपने मुंह को जब आप गोल शेप दोगे, तो वो खुद ब खुद तो कर देगा, ठीक है। तो ता के लिए हम कभी भी गोल शेप नहीं करते, इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी साउंड कैसे होगी? तो अब इसी को अगर हम इसके साथ बोलें, ये आ जाएगा ज़। जिस तरह हमने सा और ज़ाल की साउंड को बोला था ज़बान को दांतों के दरमियान में रख कर, इसी तरह इसको भी बोलना है। ये इन्हीं के साथ मिलता हुआ आता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एक और लेटर है, तो वो ये लेटर है ज़। ज़बान रखनी है अपने दांतों के दरमियान में, देन आपने बोलना है जैसे इस तरीके से ज़, 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 ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑइन। मेरे ख्याल से ये वाला और ये बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले दौद का, दौद में इसको आपने दुआद नहीं कहना, कभी भी दुआद नहीं कहना। ये दुआद नहीं है, ये दाद नहीं है, ये है द आद, द, ठीक है। द आद, दौद। आपने अपने मुंह को गोल किया, गोल शेप करने के बाद एकदम से उसको निकालना है। दौद। आपके जो माउथ के साइड कॉर्नर्स होते हैं वो एकदम ऐसे ब्लो करने चाहिए। दौद, ठीक है। फिर इसकी निकलेगी
एक और चीज़ हम इसके स्टेप में सीखते हैं कि जैसे आपका जो ज़बान है, सपोज़ ये आपका अपर पार्ट है आपके माउथ का और ये आपकी ज़बान है, ये दोनों आपस में इस तरह कनेक्ट होने चाहिए, फिर आपने साउंड निकालनी है दौद, ठीक है। ये दोनों को आपने ऊपर यानी ज़बान को अपने ऊपर बिल्कुल टच कर देना है, ऊपर वाले पार्ट से उसको, वहाँ उसका सेंटर, बोथ सेंटर ज़बान का और ऊपर पार्ट का जब एक दूसरे के साथ टच होगा तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी, दौद। नेक्स्ट आ जाता है आइन, ठीक है, आइन। कोशिश करें इस साउंड को इजीली आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पहले इसकी शॉर्ट साउंड हम सीखते हैं, ठीक है, आपके जो थ्रोट का बिल्कुल एक हमारे पास हमारी ब्यूटी बॉन्स के जो सेंटर में खाली स्पेस होती है ना, वहाँ पे अपनी फिंगर रख कर उसको प्रेस करें जब भी आप ये साउंड निकालने लगे, ओइन, ठीक है। तो ये साउंड निकलना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी को हम ज़ोर से अगर पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा गइन, जैसे हमने खा बोला था वहाँ से ये साउंड होगी, बट थोड़े डिफरेंट, ऑइन की तरह, गइन, गइन। अब ये थे थोड़े कुछ डिफ़िकल्ट, अब आगे इजी आ जाएंगे, जैसे फा, ऑफ, ठीक है, ऑफ। जैसे आपने जहाँ से गइन निकाला, ख निकाला, इसी तरह इसको भी वहीं से करीब करीब निकालें, ऑफ। और ये तो सबसे आसान है, इसमें हमने कोई मुश्किल नहीं करना, काफ, ऑफ, काफ। इसके लिए हमने अपने माउथ को गोल, जैसे ये गोल है, इसको माउथ को भी गोल करना है, निकालना है, ऑफ, इस पे काफ, देन लाम, मीम, नून, वाव, ह। अब एक ये हा था जिसमें बारीक साउंड थी, एक ये हा है जिसमें भारी होगी, ठीक है। स्पेलिंग सबके दोनों के सेम है, लिखने में डिफरेंट है और बोलने में भी। इसमें हवास को भारी निकाल ले, जैसे हम फीमेल्स अगर होती हैं तो वो यूजुअली जब किसी की कॉपी करती हैं किसी मेल वॉइस की, तो वो भारी साउंड निकालने की करती हैं ना, उसी तरीके से हाँ, ठीक है। तो आपने उसी को एक माइंड में रखना है कि मैंने भारी साउंड रखनी है, भारी आवाज़ निकालनी है, तो हाँ। सेकंड, इसको सीखने का तरीका ये है कि आपके जो चेस्ट वाला एरिया है वहाँ से इस साउंड को निकालना है, ठीक है। हाँ, हम जैसे भारी भारी कहते हैं ना साउंड, भारी भारी सांस लो, उस तरह से इस साउंड को निकालने की कोशिश करनी है, हाँ, हाँ, हाँ। फिर आएगा हमज़ा, बिकॉज हाँ यही वाला हाँ इसके स्टार्ट में आ रहा है इसके नेम के, तो ये होगा हमज़ा, या, या। तो हमारे जो 29 लेटर्स हैं अरबिक के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इनको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लो, अभी भी कोई मुश्किल है तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे, देन फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और सीखेंगे डिफरेंट शेप्स के, हर लेटर की डिफरेंट शेप्स कैसी होती हैं। अब जहाँ पे इतने जो 29 लेटर्स है, क्या सबकी एक ही शेप होगी, शॉर्ट शेप, जिस तरह हमने इंग्लिश में जब हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स उनकी एक ही स्मॉल लेटर्स होते हैं, तो क्या अरबिक में भी सेम है या डिफरेंट है या कितने हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उस पर इंशाल्लाह होगा, तो आपने ज़रूर चैनल के साथ रहना है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने अपने आप को सबसे पहले इस पेज को प्रिपेयर रखना है, ताकि कोई भी जब हम नेक्स्ट आगे जाएं तो आपको कोई भी लेटर भूला ना हो, या उसके साउंड या फिर उसकी एक्चुअल शेप आपको सब याद हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।